सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग और जहनी माजूर अफराद भी हमारी जिम्मेदारी हैं। अगर कोई प्यारा बिछड़ जाए तो घबराए नहीं, सेफ सिटी वर्चुअल सेंटर फौरी मदद के लिए तैयार है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत कायम वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, जो न सिर्फ बच्चों बल्कि गुमशुदा, लावारिस या जहनी माजूर अफराद के केसेस में भी मदद फराहम कर रहा है। सिर्फ पहले 5 दिनों में सेंटर को 600 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई और फौरी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा FIR दर्ज करवाई गयी। चाहे बच्चा हो, कोई मुअम्मर फर्द या जहनी तौर पर कमजोर शख्स, अगर वो रास्ता भटक जाए, लावारिस हो या किसी भी मुश्किल में हो, ये सेंटर फौरी कार्रवाई करता है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में बेसिकली हम बच्चों के केसेस को डील करते हैं। हमारे मुल्क में जो सबसे वल्नरेबल अगर कोई तबका है तो वो बच्चों का है, जो कि अपने बारे में कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर वो करते भी है तो उनकी मैटर्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा सेंटर क्रिएट किया जहाँ पर सिर्फ 15 कॉल और डिस्पैचिंग तक बात नहीं रहेगी, बल्कि इसके अलावा यहाँ से भी आगे प्रोसीडिंग की जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बहुत तरह के केसेस आते हैं, जिसमें से मेन जो केसेस हैं हमारे वो लॉस्ट और फाउंड के केसेस होते हैं। इसके अलावा किडनैपिंग के, मोलेस्टेशन के, कोई भी इस तरह का केस जिसमें आपका जो बच्चा है वो विक्टिम है, उस केस को हम देखते हैं। 3 से 4 हज़ार से भी ज़्यादा केसेस हमारे पास लॉस्ट की रिपोर्ट हो चुके हैं और इतनी ही तादाद में फाउंड के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। बुजुर्गों के केसेस को भी हम देखते हैं, लॉस्ट हो गया, फाउंड हो गया, या अगर उनको किसी भी किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, वो केसेस भी हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई लॉस्ट का केस आता है तो हम घर वालों से बच्चे की एक तस्वीर लेते हैं, ठीक है, उसका हम बैनर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमने अपने डैशबोर्ड में काफ़ी जदीद फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वेयर अबाउट्स फॉर्म हम उसका फिल करते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, क्या उसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी है कि नहीं, आखिरी दफ़ा जब देखा था तो बच्चे ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, जिस्मानत कैसी है, रंगत कैसी है। ये पूरे डेटा ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे फैमिली को ट्रेस आउट करना थोड़ा आसान हो जाता है कि मतलब फैमिली को हम बता देते हैं कि भाई हमें इस तरह का बच्चा मिला है जिसका इस तरह का दिखता है, उनके साथ हम पिक्चर शेयर करते हैं। या अगर बच्चा गुम हुआ है और किसी को मिल गया तो हम उनको दिखा देते हैं उसकी तस्वीर। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई फाउंड का केस आता है उसमें भी हम इसी तरह चलते हैं। जब आपके पास 100 या few thousand में केसेस होते हैं, लेकिन जब ये स्टार्ट्स ऊपर जाते जाएंगे तो ये काम मैनुअली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो AI टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूटिलाइज करते हुए इस तरह का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया कि ये काम खुद ही मैचिंग वाला ना सिस्टम हमारा कर ले, डैशबोर्ड में खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम एक बच्चे के लॉस्ट का केस आया, उसकी पिक्चर अपलोड की, सारी उसकी तफसीलात हमने अपलोड कर दी। फिर अगर हमारे पास फाउंड का केस आया किसी बच्चे का, उसकी भी तस्वीर और तमाम मालूमात हम एंटर कर देते हैं। अगर दोनों बच्चे सेम होंगे तो सिस्टम अलर्ट जनरेट कर देगा। ह्यूमन केस आ जाते हैं जिसमें बच्चा मेंटल डिसेबल होता है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, उसके अंदर अपना नाम नहीं बता सकता और घर वालों के बारे में भी नहीं कुछ बता सकता। सबसे बेसिक शनाख्त आपका नाम होता है, वो तक नहीं बता सकता। ऐसे में हमारे लिए घर वालों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आवाम हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ देती है। किसी को कोई लवारिस बच्चा मिल जाता है तो फ़ौरन वो 15 पे रिपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास बच्चे की तस्वीर और डाटा आ जाता है। और फिर बाकी काम तो AI टेक्नोलॉजी और पुलिस की मदद से हम लोग कर लेते हैं। अगर हमने किसी बुजुर्ग को ढूंढना है तो वहाँ पे एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि उनका ID कार्ड बना होता है। और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है मेरी पहचान के नाम से, जो कि आपकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह, कोई भी लावारिस बुजुर्ग मिलता है, कोई शख्स मिलता है तो उसकी फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, नाजरा के रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई करवाते हैं। अगर फैमिली का कोई एड्रेस कुछ भी मिल जाए तो उससे फैमिली को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। इसमें हमें पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अगर पब्लिक ही हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम अकेले एक बंदा तो नहीं किसी को भी तलाश कर सकता। लॉस्ट के केस में जब भी हमें कोई केस रिपोर्ट होता है तो हम सबसे पहले उसका एक बैनर क्रिएट करते हैं। वो बैनर क्रिएट करके हम अपने सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। मेरा प्यारा के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, हर जगह व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, वहाँ पे हम उसको अपलोड कर देते हैं। फिर अगर किसी राहगीर को एक बच्चा मिलता है, वो बैनर देखता है, वो खुद मैच कर ले अगर कि ये बच्चा तो इस तरह का दिख रहा है, ये शायद हमसे, फिर वो 15 पे रब्ता कर लेता है और हमें बताता है कि मुझे एक बच्चा दिखा है जो कि इस तरह का, आपका ये बैनर है, मुझे लगता है कि वही बच्चा है। तो हम वहाँ पे फिर इस तरह फैमिली को हम ट्रेस कर लेते हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, आपने ही अपने मुल्क के बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, आपने उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। कहीं पर कोई लावारिस बच्चा मिलता है तो फ़ौरन 15 पे इत्तला करें, और अगर आपका कोई अजीज़, कोई प्यारा, कोई बच्चा गुम भी जाता है तो भी हमसे रब्ता करें, क्योंकि यहाँ पर हम काम बहुत इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो रहा, पूरी पंजाब पुलिस के साथ काम करें, पूरे मुल्क के साथ काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वेलफेयर इदारे और जदीद डेटा सिस्टम्स के जरिए मालूमात को
फौरी तौर पर मुरतब किया जा रहा है ताकि हर फर्द अपने प्यारों से जल्द मिल सके। वर्चुअल सेंटर से राब्ता 15 पर कॉल, पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या ऑनलाइन चैट के जरिए किया जा सकता है। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि हर बेबस, हर कमजोर और हर जरूरतमंद के लिए उम्मीद की किरण है। अगर कोई बच्चा, बुजुर्ग या ज़हनी माजूर फर्द गुम हो जाए या मिले, फौरन इतला दें और एक मासूम जिंदगी को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें।